जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 8B। और 8B बनाने से पहले आपको 2C कंप्लीट होना चाहिए। अगर जिस बच्चा का 2C कंप्लीट नहीं है बाबू, तो इस चैप्टर में उम्मीद मत कीजिएगा कि चैप्टर आपसे बन जाएगा, कभी नहीं बन सकता है। क्योंकि जिस तरह से अगर अगला सीढ़ी हमको चढ़ना है तो पीछे वाला सीढ़ी पर पैर रखने पड़ेगा। ये कभी नहीं हो सकता है कि आप पीछे सीढ़ी पर नहीं रखें और आगे रख दीजिएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है ना। अगर आपको आगे बढ़ना है तो पीछे से आपको गुजरने पड़ेगा, है ना। ठीक उसी प्रकार अगर कहीं ना कहीं 8B को बनाना है तो आप लोग पीछे के भी पढ़ने पड़ेगा। ये मत सोचिएगा कि हम डायरेक्ट 8B में पढ़ लेंगे, है ना, ऐसा नहीं हो सकता है। चलिए समझते हैं, चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा और आराम से समझिएगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, 2 है। जैसे आप लोग भिन्न का घटाव बनाते हैं वैसे बनाना है। जैसे आप भिन्न का जोड़ बनाते हैं वैसा ही बनाना है, कुछ यहाँ नया नहीं करना है। बस थोड़ा सा 2C के दिमाग यहाँ लगाना है। अब देखिए बाबू, यहाँ पर पूर्णांक में नहीं है, सब बटा में है ना, बटा में। ठीक, तो 2 3 2 के एलसीएम कितना होगा? 2 3 2 के निकालिएगा 6 आएगा। कितना आएगा? 6। अब 2 के पहाड़ा में 6 के बार में आता है 3 बार में, तो 3 के पहाड़ा में 3 के बार में आता है 3 तिया 9। अब जिस बच्चा का एलसीएम नहीं आता होगा तो यहाँ तक कैसे पहुंच गया? नहीं पहुंचेगा ना, जाके एलसीएम देखिए पहले। अब देखिए 2 के पहाड़ा में 6 3 बार में आ गया, तो 3 के पहाड़ा 3 पड़ा 9 आ गया। अब 3 के पहाड़ा 6 बार में, जैसे 3 के पहाड़ा में 6 के बार में आता है, 2 बार में आता है, तो 2 से गुना कीजिए 5 से, 2 पचे 10 माइनस 2 के पहाड़ा 6 बार में, 6 कितना 3 बार में आएगा, है ना, 2 तिया 6, तो 3 से गुना कीजिए 7 में, तो कितना हो गया? 21। फिर से समझिएगा क्या बोले। 2 के पहाड़ा में 6 के बार में आता है 3 बार में, तो 3 तिया 9। 3 के पहाड़ा 6 बार में 6 आता है 2 बार में, 2 2 पचे 10, और 2 के पहाड़ा में 6 आता है 3 बार में, 3 सते 21। अब आप देखिए, एक 9 है, एक 10 है, एक 21 है, लेकिन 2 गो के आगे क्या है? माइनस है। और आप लोग को 2C में पढ़ाए थे हम कि माइनस को क्या मानना? लड़की मानना, प्लस को क्या मानना? लड़का। अब 9 के आगे कुछ नहीं, तो बोले थे कुछ नहीं तो प्लस होगा ना। ठीक, तो हम जो लड़का है ना, लड़का लड़का को पहले लिख देंगे। ठीक, अब लड़की लड़की दोनों आपस में क्या है? 21 को लड़की 10 को लड़की, तो 21 को लड़की है 10 को लड़की, कितना हो जाएगा? 21 से 10 कितना होगा? 31 हो जाएगा। कितना होगा? 31। अब बटन में कितना होगा? 6। अब आप बोलिए सर यहाँ माइनस कैसे? बाबू दोनों लड़की है और लड़की लड़की जोड़ेंगे तो लड़की नहीं आएगा, लड़का हो जाएगा? हो जाएगा नहीं ना। तो कहीं ना कहीं 21 लड़की है और 10 लड़की है, तो हम बोले थे कि लड़की लड़की जब भी रहेगा आपस में जोड़ना है, और जोड़ने के बाद में दोनों में से बड़ा कौन था? 21। तो 21 क्या है? क्या माइनस है, तो माइनस लग गया। अब 31 यहाँ प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस होगा, तो प्लस माइनस का घटेगा जब भी लड़का लड़की आपस में घटता है। क्यों? क्योंकि लड़का लड़की आज के डेट में हम एक बच्चा का केस आया था, है ना, कि सर देखिए ना फलना लड़की है ना उस लड़का से बात करता है। अब बताइए, ये जानता है केस का? ये 3 क्लास का बच्चा के है, CBSE के। आज पहले के हम लोग के समय में था ना कि 9th-10th में ये सब बात चलता था, है ना। लेकिन आज के बच्चा कहीं ना कहीं पहला दूसरा क्लास में इस समय एक्सपर्ट हो गया है। कैसे? तो कहीं ना कहीं उसका जो लत है ना मोबाइल का लग गया है। अब मोबाइल पर देखबे करते हैं कितना बढ़िया बढ़िया चीज आता है ना। क्योंकि घर में जैसा आप देखिएगा वैसा फोन में क्या है, आप फोन में जैसा यूज कीजिएगा ना वैसा आपको आएगा। अगर पढ़ने वाला चीज यूज कीजिएगा तो पढ़ने वाला आएगा, अगर कोई बच्चा खेल में होगा तो खेल लाएगा, अगर कोई बच्चा कार्टून देखेगा तो कार्टून आएगा। मतलब आप जैसा सोचिएगा वैसा फोन में भी आएगा और आपका दिमाग भी आएगा, है ना। तो ये बच्चा के दिमाग में आ रहा है, तो इस तरह से आप माँ बाप को भी सोचना चाहिए और बच्चा को सबसे दूर रखिए, है ना। बच्चा को भी बुझा जा रहा है कि सब में वो इससे बात कर रहा है या वो उससे ये काम कर रहा है, लेकिन पढ़ाई क्यों नहीं बुझा रहा है? क्योंकि पढ़ाई का माहौल उसको नहीं मिला है। ऐसा कभी मत सोचिएगा कि हमारा बच्चा पढ़ाई में कमजोर है। पढ़ाई में तभी कमजोर है जब वो उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। अगर उस पढ़ाई पर ध्यान देता ना तो पढ़ाई में कमजोर कोई नहीं बचेगा। अगर कोई कमजोर बोल रहा है समझिएगा वो कमजोर है, पढ़ने की इच्छा उसको नहीं कर रहा है। एक आध 2 दिन जाइए उसको बढ़िया से, है ना, और लेबर मिस्त्री से तो काम में लगाइए, 2 दिन कमाइए ना, तीसरा दिन कहेगा भैया ठीक है पढ़ लेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा माँ बाप को भी समझना चाहिए कि खाने पीने में दुलार रखिए, पढ़ाई लिखाई में नहीं रखिए,
है ना। और एक बात समझ लीजिएगा, जैसा माँ बाप रहेंगे वैसा बच्चा भी निकलेगा। अगर माँ बाप अच्छा संस्कार के होंगे ना तो बच्चा भी अच्छा संस्कार निकलेगा। अगर माँ बाप कहीं ना कहीं अगर खराब परवरिश देंगे तो बच्चा भी खराब निकलेगा। क्योंकि जैसा आप पौधा लगाइएगा वैसा ही फल निकलेगा। तो आप कहीं ना कहीं रोपिएगा बबूल तो कहाँ से आम फरी जी, फरी नहीं ना। तो ठीक उसी प्रकार अब जैसा पौधा लगाइएगा वैसा फल निकलेगा। ये कभी मत सोचिएगा कि हम फल लगा देंगे खराब और निकल जाएगा अच्छा, कभी नहीं हो सकता है। और वैसा गार्जियन फोन करते हैं, बोलते हैं कि लड़का हमारा नहीं सुधर रहा है। क्यों सुधरेगा? खराब क्या किया है? अभी बात बोल देंगे तो उनको दुख लग जाएगा, है ना। क्योंकि सच बात कड़वा लगता है। सोचिए कि बच्चा ऐसा क्या चीज से बिगड़ा है। तो आज की डेट में तो माँ बाप ध्यान ही नहीं दे रहा बच्चा के, है ना। दिन भर स्कूल में भेज देंगे और स्कूल में किसके साथ रह रहा है किसके साथ नहीं रह रहा है वहाँ कौन देख रहा है ना। तो कहीं ना कहीं उसको ध्यान देने पड़ेगा। उसको क्लास में जाइए और जहाँ भी स्कूल पढ़ता है, सर बताइए इस लड़का का क्या अति है, पढ़ाई लिखाई करता है कि नहीं करता है। आप जाके चेक कीजिए, उसके पीछे थोड़ा ध्यान देने पड़ेगा, तब जाके बच्चा अच्छा निकलेगा। लेकिन लोग बोलते हैं हमारा काम है पैसा देना, तो भाई उसका भी काम है खेलना कूदना, कौन दिक्कत है। आपका सिर्फ काम है पैसा देना, उस पर ध्यान देना नहीं कि होमवर्क बना रहा है कि नहीं, पढ़ रहा है कि नहीं, स्कूल में क्या कर रहा है, उसका रिजल्ट कैसा आ रहा है, उससे कोई सबको मतलब नहीं है। तो आगे चल के आप भी वो भी बोलेगा कि हमको भी आपसे कोई मतलब नहीं है। बात समझ रहे ना, है ना। बहुत सा बच्चा तो है जो बच्चा लोग को ध्यान नहीं देगा उसको हॉस्टल में भेज देगा। ध्यान दीजिएगा, बच्चा को ध्यान देने की जगह पर आप उसको हॉस्टल भेज दिए। किस लिए? क्योंकि बच्चा बहुत बदमाशी कर रहा है। याद रखिएगा बात, बहुत बहुत गहरा बात है। आप उस बच्चा को हॉस्टल इसलिए भेजे क्योंकि आपको वो बदमाशी कर रहा है, आप उसको झेल नहीं रहे हैं, आप उसको समझा नहीं रहे हैं। तो आगे चल के आप ये मत कहिएगा हमसे कि हमारा बचवा हमको वृद्धा आश्रम भेज दे रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वो आप ही से सीखा है। कि बच्चा से आप उब गए थे और बच्चा से आप डर गए थे तो आप उसको हॉस्टल भेज दिए। तो वो भी आगे चल के क्या करेगा, सब तो लोग फायदा कमाता है ना, वो भी कहेगा जाइए मम्मी पापा आप जाइए होती में, तो हमको भेजे तो हॉस्टल में, आप जाइए वृद्धाश्रम में। तो वैसा बच्चा को ध्यान दीजिए। और हॉस्टल में कितना देख रेख होता है वो सब लोग जानता है। एक लवारिस जैसा रखा जाता है। उस बच्चा क्या कर रहा है किसके साथ संगत में है उसको कोई नहीं देखने जाता है। तो फिर आपको कैसे कोई देखेगा आगे चल के। तो आप बोलिएगा कि हमारा बेटा तो ऐसे काम कर रहा है। अरे भाई किससे सीखा? आपसे सीखा ना। हम बार बार समझाते हैं, जैसा आप बीज बोइएगा वैसा फल निकलेगा। तो अच्छा कीजिए अच्छा मिलेगा सब कोई। ये दुनिया मतलबी से है, सब मतलबी चलता है। ये नहीं कहेंगे कि वो फलना मतलबी नहीं, सब मतलबी है। आज हम भी मतलब से यहाँ पर हैं, है ना। कि हम पढ़ाएंगे तो लोग जानेंगे, कुछ पैसा भी आ जाएगा, कुछ ऐसे वैसे, समझ रहे ना। बिना मतलब के कोई नहीं चलता। अगर बिना मतलब के आपके नजदीक कोई है तो समझिएगा कि झूठ बोल रहा है। एक लाइन में कोई भी बोलेगा नहीं हम आपसे, बिना मतलब के आपको साथ रह ही नहीं सकता है। चाहे कोई भी हो, कोई भी हो। जीवन भी इसलिए मिला है क्योंकि मृत्यु मिलेगा। जीवन इसीलिए मिला था क्योंकि मृत्यु आपको आएगा, मरना सबको है, तभी तो जीवन मिला। अगर मरना नहीं रहता तो मृत्यु कहाँ से, मतलब उसको जीवन कहाँ से मिलता? मिलता नहीं मिलता। तो बात को समझिए, है ना। तो यहाँ पर 31 में से 9 गया, तो आप देखिए ना 31 में से 9 जाएगा तो 11 में से 9 जाएगा, कितना हो गया? 10 11 2 बच गया और 2 के 2 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि 22 आ गया। कितना आ गया? 22। नीचे कितना आ गया? 6। लेकिन दोनों से बड़ा कौन था? 31। 31 है क्या? माइनस है तो माइनस लग गया। 2 के पढ़ा में 22 11 में, 2 के पढ़ा में 6 3 बार में, तो -11 बटा कितना आ गया? 3 आ गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चा लोग को बहुत कुछ समझाते हैं, क्योंकि जोड़ घटाव आगे काम नहीं देने वाला, लेकिन आपको समझ जो है ना वो विकसित जरूर करेगा ये, है ना। तो पढ़ाई के साथ साथ हमको सीखना है कि किस तरह से रहना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, समाज में किस तरह से किसी को हेल्प करना है, वो सब बात को ध्यान में रख के चलने पड़ेगा, है ना। तो ये चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है? 3 3 3 है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे 3 आएगा। 3 के पढ़ा में 3 एक बार में आया, 1 गुने 8 8 हो गया। 3 के पढ़ा में 3 एक बार में आया, 1 गुने 5 5 हो गया। 3 के पढ़ा 3 एक बार में आया, 1 गुने 2 2 आ गया। अब देखिए 8 प्लस में प्लस हो गया और 5 2 क्या है? लड़की है,
इसके आगे माइनस, इसके आगे माइनस, तो लड़की लड़की आपस में जुड़ता है, तो 5 2 कितना हो गया 7। अब 8 में 7 गया तो 1 बचेगा, नीचे कितना आ गया 3, ये हो गया आपका आंसर। यहाँ देखिए 2 तिया 6, 6 में कितना हो गया 7/2, 5 बटा कितना हो गया 2, माइनस 7 बजे 35 है, कितना हो गया 36, 36/5, 2 2 5 कैल्शियम 10 हो गया। 2 के पढ़ा में 10 में 5 में आता है, 2 के पढ़ा में 10 5 में आता है, 5 से गुना कीजिए 7 में तो कितना हो गया 35। 2 के पढ़ा में 10 5 में आता है, तो 5 से गुना कीजिए 5 में तो कितना हो गया 25। 5 के पढ़ा में 10 2 बार में आता है, 2 से गुना कीजिए 36, 36 में कितना हो गया 72। बोलिए कोई दिक्कत? इसके पहाड़ा में देखिए और ऊपर में गुना कीजिए और कुछ नहीं है। प्लस वाला लिख देंगे, माइनस में जुटेगा, तो 5 2 कितना हो गया 7 और 7 2 कितना हो गया 9, बटा में कितना हो गया 10। अब ये प्लस माइनस है, घटेगा तो बड़ा में से छोटा घटाइए, तो 7 में से 5 गया तो 2 बच गया, और 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 6, तो बटा में कितना हो गया 10। दोनों से बड़ा कौन था 97, 97 गया क्या माइनस से माइनस हो गया, 2 से काटिए तो 2 3 6 और 2 1 1, 2 से 5 तो माइनस 31 बटा कितना आ गया 5 आ गया आंसर। क्या आ गया आंसर? उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं, है ना। चलिए लिखिए तो जल्दी। अब देखिए यहाँ पर दशमलव आ गया, जिस तरह से हम लोग 7B में पढ़े थे पॉइंट को हटाने वाला काम, वही काम यहाँ भी करना है। तो यहाँ पर क्या है 0.3 है, तो जब भी 0.3 है बाबू तो हम क्या बोलते हैं, पॉइंट के पहले 0 का वैल्यू नहीं होता है, 3 है 3 हो गया, पॉइंट को 1 मानना है, पॉइंट के बाद क्या अंक है 1 अंक है, 1 0 हो गया। तो यहाँ पर इसको हटाएंगे तो 3 बटा कितना आ गया 10, देख लीजिए आ गया। 2 तिया 2 के पढ़ा 3 6 में आ गया, हाँ 3 6 में कितना हो गया 7, 7/2, 2 के पढ़ा 8 16 हो गया, 16 में कितना हो गया 17/2, 10 2 कैल्शियम 10 हो गया। 10 के पढ़ा 10 1 बार में आएगा, 1 से गुना कीजिए 3 में तो कितना हो गया 3, 2 के पढ़ा 10 5 बार में 5 सते 35, 2 के पढ़ा 10 5 बार में 5 से गुना कीजिए 17 5 कितना हो गया 85, 7 5 35 5 हो गया और 3 बच गया, तो 5 3 कितना हो गया 8, तो कितना हो गया 85। कोई दिक्कत? चलिए ये 3 है 3 हो गया, प्लस को लिखते हैं और माइनस माइनस जोड़ता है, तो 85 और 35 जोड़ दीजिए तो 0 अब 8 3 11 1 12 कितना हो गया 120। और लड़की लड़की जोड़ेंगे तो लड़की ही रहेगा, नहीं बुझाएगा तो दोनों से बड़ा कौन है 85, इसके आगे माइनस है तो माइनस लगा दीजिएगा, जैसे समझिए कोई दिक्कत नहीं है। 120 में से 3 जाएगा, 120 में 3 जाएगा, 10 में 3 जाएगा 7 बचेगा, ये कितना 1 हो गया, तो आपको आ गया 117 आ गया, बटा में कितना हो गया 10। दोनों से बड़ा कौन है, तो बड़ा 120 है, माइनस लगेगा, खत्म कहानी। ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया आंसर? अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ 2 तरीका है, पहला ई दशमलव दोनों क्लियर कर दीजिए, तो हम देखेंगे प्लस में या माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या घटता है ना, तो 0.5 में से 0.2 घटाइए, 0.5 में से 0.2 घटाइएगा तो 0. कितना होगा बाबू 3, तो 0.3 लिख देंगे, लिख दिए बोलिए ठीक। माइनस 2 दूना का 4 और 4 3 कितना हो गया 7, बटा में कितना हो गया 2, ऊपर आ गया 3 दशमलव के 1 0 हो गया, -7/2, 10 2 कैल्शियम 10 हो गया, 10 के पढ़ा में 10 1 बार में 1 3 हो गया, 2 के पढ़ा में 10 5 बार में 5 सते 35, 35 में से 3 गया तो कितना बचेगा बताइए 23 हो गया, 32 ना 32 से कितना हो गया 35, बटा में कितना हो गया 10। दोनों से बड़ा कौन था 35, 35 का क्या माइनस है तो माइनस लगा दिया, क्योंकि हमेशा बड़ा का साइन होता है। तो 2 से 32 से काटेंगे तो 16 आएगा, 2 से 10 5 आएगा, तो -16/5 आपको आ गया आंसर। क्या आ गया -16/5 आ गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगा, ऐसा बहुत सा क्वेश्चन आएगा, आप अब आराम से बना सकते हैं, है ना। चलिए और इसके बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद।